हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं हम डेली चाय की चर्चा टी टॉक विद जमाल पर शहर की किसी ना किसी जानी मानी हस्ती को अपने स्टूडियो पर बुलाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच मशहूर क्रिकेटर, हमारी टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, एनसीसी क्रिकेट क्लब नेटवर्क नौशाद आलम आज हमारे बीच में आए। नौ, नौशाद आलम, आज आप तो हमारे स्टूडियो में आए हो फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो आपका टी टॉक विद जमाल चाय की चर्चा पे आने पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप जैसा कि आपने बताया, आप बराबर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है आपने। तो दो शब्द तो आप चैनल के बारे में कहें और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आपको माशाल्लाह जो चैनल है आपने बहुत अच्छा किया है कि शहर के जो लोग हैं उनको जानने का मौका मिला। लोगों को जो नहीं जानते बाहर के लोग, वो आपके चैनल से इसको पहचानने लगे लोग। तो आप हैं नौशाद आलम। बचपन से ही क्रिकेट का शौक, बहुत कम उम्र में आपने नौशाद ने क्रिकेट खेलना शुरू की थी और अच्छे स्तर पर क्रिकेट खेली। एक जमाना था जब हमने भी अपनी टीम बनाई थी एनसीसी क्रिकेट क्लब नेटवर्क के नाम से, और हम पूरे जिले के अंदर हमारी टीम विन करती थी। 41 ट्रॉफी हम लोगों ने लगातार उठाई, लगातार मैच जीते थे, 41 टूर्नामेंट्स। तो उसमें उस वक्त एनसीसी की मेन पिलर, रीढ़ की हड्डी नौशाद भाई थे। तो नौशाद भाई बताएं, आप क्रिकेट आपने कौन से सन में शुरू करी और ये क्रिकेट खेलने का जो जुनून आपके कहाँ से आया? ये बचपन से ही मुझे क्रिकेट का शौक था और हमारे बड़े भाई खेलते थे, दादा भाई वगैरह, उन्हें देख के भी बस मुझे सलीम भाई थे, मिसालत भाई वगैरह, तो उनको देखकर हमने क्रिकेट सीखा। और फिर उसके बाद आप मिल गए, आपकी कप्तानी में हमने बहुत मैच जीते। और एक आप ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने इतनी ट्रॉफी जीती नेटवर्क में। मैं समझता हूँ कि आज तक मिसालत भाई बहुत अच्छे कैप्टन रहे, सलीम भाई रहे, लेकिन जितनी ट्रॉफी आपने जीती शायद नेटवर्क में किसी ने जीती। ये लगता हमारा कि हमें जो हमारा सिलेक्शन था वो बहुत अच्छे थे। हमारे साथ सुहेल, हाँ सुहेल अच्छे सुहेल बहुत अच्छा ओपनर था। उसके बाद शाहिद बहुत अच्छे बॉलर थे। शाहिद बॉलर थे। नवेद बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। निशु त्यागी अच्छी बॉलिंग करता था। मेहरबान साथी ओपनिंग में करते थे। लेकिन आप टीम जोड़ते थे, सबसे अच्छी बात आपने टीम जोड़ रखी थी। और इतनी ट्रॉफी नहीं जीती किसी कैप्टन ने। टीम बहुत अच्छी रही एक टाइम में, बदर भाई वगैरह सब थे, लेकिन इतनी ट्रॉफी नहीं जीत पाए जितनी आगे जीती। आज भी नौशाद आलम उसी जिंदगी में जी रहे हैं कि लगातार क्रिकेट, आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। बताए नाजरीन को कहाँ कहाँ खेली है और क्या क्या इस वक्त स्ट्रगल है। मैंने बहुत क्रिकेट खेली और आप सब लोगों की मोहब्बत है। और माशाल्लाह मैं नेपाल, झांसी और जयपुर, ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर शहरों में मैं क्रिकेट खेली और अल्लाह ताला से ये इज़्ज़त बहुत मिली। और मैंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, ये सब जानते हैं। मैंने वहाँ पर जयपुर में एक मैच में 9 विकेट लिए थे 16 रन देकर। तो मेरा द टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो आया था। तो फिर मशहूर भाई जो थे उन्होंने मुझे देखा, मुझसे मिलने आए थे मैं जयपुर में। तो मशहूर भाई जो क्रिकेट खेलते थे, मशहूर जैदी जी। लेकिन बस सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो उसका बस आज तक एहसास है। मैं चाहता हूँ कोई बच्चा निकल जाए हमारे यहाँ से। अब आजकल एक लड़का खेल रहा है, मेहताब भाई हमारे दोस्त हैं, उनका बेटा, उसका भी अंडर 14 में सिलेक्शन हुआ है जी। तो उसे प्ले नहीं मिली, लेकिन वो टीम में रहा और यूपी टीम जीती। अभी भी आपकी टीम बनी हुई है, आप खेलने के लिए जाते हैं? उनमें कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं? वेटरन्स के नाम से हमारे हैं वेटरन्स क्लब, उसमें अमरुद्दीन है, अमर भाई जो हमारे कैप्टन है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कोच भी हैं। वो NIGC में कोचिंग कर रहे हैं। और अरशद बेग, आप जानते हैं अरशद को, बब्बन भाई के भाई, वो खेल रहे हैं। और आजकल सारे जितने पुराने लोग सबने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। अच्छा, फिटनेस की वजह से कि आदमी फिट रहे। और ये हमारे कैप्टन है अमर, बहुत मेहनत करते हैं अमर भाई, बहुत ज़्यादा।
उन्होंने टीम बना रखी है। अभी हम यूपी का एक टूर्नामेंट खेल का है, हम हार गए थे बरेली में सेमीफाइनल मैच, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी टीम है हमारी। अरशद अरशद माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और ये अहमद भाई जो है बहुत बढ़िया बैट्समैन है। अरशद बब्बन का भाई अभी खेल रहा है, हाँ, तीसरे नंबर का। जी 30 नंबर है, वो खेलते रहते हैं। और अब वसी वगैरह भी खेल रहे हैं, वसी अच्छा, बीनौर के शारिक भाई हैं एक, वो खेल रहे हैं। दोबारा से क्रिकेट सब लोगों ने स्टार्ट करी अच्छा। जी। अब ग्राउंड भी अच्छे हो गए यहाँ पर। हमारे टाइम में जमाल भाई जब आप थे तो इतने अच्छे विकेट नहीं होते थे, फिर भी हम मैच मतलब बड़ी मेहनत से मैच जीत जाते थे। अब तो विकेट बहुत अच्छी मिल रहा है हम लोगों को, बड़े अच्छे अच्छे विकेट मिलते हैं रफ रफ और टफ विकेट पे खेले हैं बहुत। जी। मैच जैसा भी मिल गया खेल लिया, खेल नहीं, मारना है, मारना लगना है। है, खेलना है। मैच पे होता था पहले मैच, अब तो काली मिट्टी के विकेट है। मैं जयपुर गया खेलने, वहाँ काली मिट्टी का विकेट था, और वहाँ 50 ओवर के मैच होते थे। 50 ओवर के, इतनी गर्मी में 50 ओवर के मैच खेल गए हैं। अब नहीं, अब ऐसे विकेट, जो हमारे टाइम में आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, उससे ऐसे विकेट पे आपने, मुझे याद है एक मैच जिताया था, सब लोग चले गए थे, जैन स्कूल में मैच था हमारी टीम का, तो उसमें आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। 4 छक्के लगातार। हाँ 4 छक्के आपने, दो अफजाल कुरैशी की गेंद पर और 2 फारूक की। हाँ आज भी याद है मुझे वो मैच, एकदम से मैच टर्न कर गया था। हाँ, वो मैच बहुत से जिताया था आपने। और 5वीं छठी गेंद फारूक ने फेंकी थी, उन पे 2 लगे, हिट लगे। जी जी। और फिर पहली दूसरी अफजाल ने फेंकी तो उस पे कंटिन्यू लगे। 4 सिक्सर लगातार। मेरी मेरी याद के 4 सिक्सर मुझे बहुत याद रहेंगे। एक मैच हमारा हो रहा था किरतपुर से, जी, और एक मैच हुआ नगीने से। तो पहले नगीने में जब मैं पहुंचा खेलने के लिए, तो आखिर की 2 बॉलों पर 6 मारे, टीम जीत गई। और फिर एहतशाम किरतपुर की टीम आई, तो किरतपुर से हमारा मैच हुआ। फिर मुझे ऐसे मौके पे जाना पड़ा कि साथ में मेरे नईम खेल रहा था। अच्छा, नईम भाई जी। नईम की जबकि 50 होने वाली थी, अब वो फेस मुझे करना पड़ गया सामने से। तो फिर लगातार एहतशाम की बॉल में 2 6 लग गए, तो लगातार 4 छक्के लगातार हुए। वो मुझे याद है अपनी जिंदगी का नहीं, बढ़िया किया। सबसे खूबसूरत मैच था। उसने, अफजाल कुरैशी ने भी मुझे उस वक्त बहुत, मुझे आपको मैच बहुत अच्छा है, जैन स्कूल जो आपने मैच जिताया था, जैन स्कूल वाला मैच तो हारा हुआ मैच जिताया था। और हमारी टीम में इरफान भाई बॉलर थे, इरफान भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया बॉलर थे। उन्हें भी हमने देखा, हम छोटे थे, वो बॉलिंग करते थे, तो उन्हें उनके साथ खेलने का मौका भी मिला। उन्होंने भी काफी मैच जिताए। सिकंदर भाई थे, अच्छे बैट्समैन नहीं, इरफान हमारी एनसीसी टीम, हाँ, इरफान का कार्यकाल हमारी एनसीसी टीम में बहुत अच्छा रहा। मेहरबान भाई थे, अच्छे बैट्समैन थे टीम में हमारी, मतलब बहुत अच्छी टीम थी हमारी। लेकिन इतने मैच कोई किसी कैप्टनशिप में जीते जितनी आपकी हुई जीते। बॉलिंग का कॉम्बिनेशन एक ऐसा अच्छा बन गया था, उधर इरफान, इधर शाहिद, इधर आप, फिर निशु त्यागी, फिर निशु त्यागी, और मतलब 5 ऐसे बॉलर रहते थे परफेक्ट जी। ये कहते थे सब, ये वेस्ट इंडीज के लोग, हाँ, वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी ले आए आप, सब ये कहते थे। पैट्रिक पैटरसन के नाम से शाहिद को जानते जी। शाहिद ने एक मैच में बैटिंग, और तुम्हारा तो स्टार्ट ये रहा था कि पहले ओवर में इंशाल्लाह ताला 1 विकेट निकालना जरूर है। ये अल्लाह का करम था, और अल्लाह ने इतनी सदी रखी है कि अल्लाह, मैं कहीं भी गया तो मैं पहले ओवर ही किया, वहीं से माहौल बन जाता था जी जीत का। जब पहले ओवर में विकेट मिल गया कि बस अब इसको और, अब इसको और। ये बदनसीबी है हमारी, हमारे टाइम में आईपीएल नहीं था, आज आईपीएल है। वरना मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि नेटवर्क के 2 होनहार लड़के, नौशाद और शुएब अख्तर, ये 100% इंडिया की टीम में शामिल होते अगर उस वक्त हमें ये आईपीएल होता। मैंने मेहनत बहुत की थी उस वक्त मेहनत की थी, कोई उस्ताद नहीं था जी, कोई उस्ताद नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं था, जो कुछ था देख के सीख रहे थे, अपने आप खेल रहे थे। कोई ट्रेनर तो था नहीं, ग्राउंड इतनी अच्छे नहीं थे, और मैट पे खेला तो अपने आप ही खेला। कभी रफ टफ पिच मिलती थी, कभी मैट मिलता था, तो एक कॉम्बिनेशन था बहुत ज्यादा। सुहेल भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, आज भी और अच्छी बैटिंग करता था सुहेल, और कीपिंग बहुत अच्छी करता था। मैं तो जमाल भाई, आपको शायद याद हो, मैं सुबह 5 बजे जाता था और अपना भी विकेट गाड़ता था, और उसमें नेट गाड़ के बॉलिंग करता था एक स्टंप पे। मैंने बहुत मेहनत की थी, और अल्लाह ने इज्जत भी दी, खैर बहुत दूर तक खेला भी, इतनी दूर दूर खेल गया। बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल था हम लोगों का। शाम को मैच खेलने के बाद फिर डॉक्टर रईस की दुकान के सामने जाके खड़े हो गए, नवेद आ गए, सुहेल आ गए, और हम शाहिद भाई आ गए,
और पांचों झगड़े से रात के 12-12 1-1 बजे तक वो हाँ, ग्रुप मीटिंग मीटिंग चलती रहती थी, कैसे करना है, क्या हमारे करना है। नसीम भाई थे कोच साहब, हाँ हाँ, नसीम। बेचारे इंतकाल हो गया, उनको हाँ, बड़ी नसीम भाई। मेहनत करते थे वो भी। बहुत अच्छा वक्त रहा वो। सुहेल की छत पे क्रिकेट खेल रहा है, जी कितनी छोटी छत थी, हाँ, बस वो लेकिन जुनून था। शौक था उसको क्रिकेट का कि बस जरा सी जगह मिले तो मैं क्रिकेट खेलूं। रिसालत भाई भी बहुत अच्छे बॉलर थे। हाँ, वो मैंने अपने जमाने, हमारे अपने- सीनियरों को बहुत ज्यादा। हाँ बहुत। तुमने उस वक्त स्टार्ट किया था, जी जी, मैं जब छोटा जब था तो छोटे मुझे थे तुम्हें। ले गए निसाल भाई, तो एक मैच पे बड़ा उन्होंने मतलब मुझे बहुत वो किया था। बहुत अच्छे बॉलर थे। दो लोगों को प्रोजेक्ट किया था, तो उन्होंने जी एक अनवर को जी और एक आपको, अनवर अंसारी को भी, और आपको। उस वक्त हमारी टाइगर टी थी हाँ, आपकी टाइगर टीम थी जी। जब आप उस वक्त खेल रहे थे। बहुत अच्छे बैट बॉलर थे, और मतलब कैप्टन में रहे हो, लेकिन वो इतनी ट्रॉफी नहीं जीत पाए जितनी हमें जीती। हाँ, ये बात तो ये मानी है। ये नेटवर्क में क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई हाँ, है। बहुत अच्छी। अभी चरण चरण शर्मा आए थे, जी बालेश भाई आए थे, अच्छा, जी जी, आज मैं देखा था। नागेंद्र त्यागी आए थे, तो वही क्रिकेट की दुनिया की बातें होती रही कि कितना अच्छा क्रिकेट का माहौल था, कैसी क्रिकेट खेली जाती थी। वो जमाना था जब शिवाजी के और एचएमआई के मैच देखा करते थे। जी, मैं तो बहुत छोटा जब मैच देखता था यहाँ पर आके। हाँ, अल्लाह उन्हीं ताला को ने देख देख। ऐसा हुआ कि एक बार मुझे मौका मिल गया, सलीम तारिक भाई जो थे, मुझे ले गए एक बार मैच खिलाने। यहाँ पर सियालू नंगला एक जगह थी, वहां पर ले गए थे। हम्म। तो मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वहाँ, बड़ा खुश हुए। और कभी हमारी वालदा ने कभी मना नहीं किया मैच खेलने में, भाई ने भी कभी मना नहीं किया। ये भाई खुद भी क्रिकेटर थे, हाँ, वो भी क्रिकेटर थे, वो और भी अच्छे अच्छे बॉलर में रहे हैं। मुझे ये शौक था। लेकिन जैसे आपके तो जमाने में रहना है हमें भी अपने बड़े भाई का जी गिफ्ट था, बड़े भाई को हमारी शौक था, इकबाल भाई को, और आपके शादाब भाई को जी, शौक था, उन्होंने दादा भाई क्रिकेट को खेली। बहुत शौक था जी। ये लोग हमारे भाई चले गए, तो उसके बाद हमें लगा था वो शौक। मैं रैना के साथ भी खेला, जमाल भाई वहाँ पर नेपाल में। रैना धोनी के साथ भी खेला देहरादून में। जब देहरादून में मैं उनके साथ खेला धोनी के, तो मैंने यहाँ नेटवर्क में आके बताया कि एक लड़का आने वाला है, बहुत खतरनाक बैट्समैन है। बोले अच्छा भाई। लंबे बाल है उसके, और उसने घंटाघर पे ग्राउंड था, वहाँ मैच हुआ था हमारा। तो मैं हरिद्वार की टीम से खेला था उस टाइम पर। तो बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे उसने, बहुत अच्छा वो था। और हमारी टीम में, और मैं फिर A1 यूथ से खेलने लगा, वहाँ बहुत अच्छे बॉलर थे, राजू लड़का था एक, बहुत अच्छा बॉलर था राजू। जिले की क्रिकेट बहुत अच्छी बहुत हुई अच्छी थी। थी, लेकिन बिजनौर की हाँ, लेकिन स्टेडियम की टीम। बीजों वाले भी ये कहते थे नेटवर्क से ज्यादा फास्ट बॉलर थी नहीं हाँ, हमारे यहाँ। कप्तान साहब M के विशाल जो कप्तान आए थे, जी जी हाँ। वो क्रिकेट को उन्होंने बहुत फरोग दिया था। नफीस को उन्होंने जॉब भी लगवाई जी जी रामपुर मिल में, और उसके बाद हमारे यहाँ मैच खेलने के लिए नेटवर्क में इत्तेफाक ये हुआ कि हम उनसे मैच हार गए। लेकिन आपने फिर मैच में जीत और हाँ, स्टेडियम में जाके स्टेडियम में हमने मैच जीता। स्टेडियम में हम, मतलब एक जुनून रहता है यार, हार क्यों गए, हार क्यों गए। अब इस टीम से जिससे हार गए उससे जीतना जरूर है। जी जी, तो कप्तान साहब को वहीं जाके बिजनौर में हराया था। हमें ये रहा था। और कप्तान साहब भी बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया। M के विशाल जब तक रहे क्रिकेट। आपने याद है आपको, आपने एक बार LB दी दिया था उन्हें, हाँ सीओ साहब को, हाँ हाँ तो वो कुछ बोलने लगे, तो SP साहब ने भी डांटा उन्हें हाँ, कि इस टाइम ये वो है एम्पायर, एम्पायर है। इनका हमसे बड़ा हक है। आपने भी खैर बहुत लड़कों को क्रिकेट अच्छी खिलाई जमान भाई। एक ये कृष्ण कुमार थे, इन्होंने अभी जब हम यहाँ पर एक मैच हुआ यहाँ था, एक मैच कराया था, इन्होंने कोशिश की थी क्रिकेट को बढ़ाने की। जी। एक कृष्ण कुमार SP आए हमारे यहाँ। इस मैच में मैं सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, शायद आपको याद होगा। फिर दोबारा से इन्होंने क्रिकेट हाँ, को शुरू कराने की कोशिश की थी। ये मुझे याद आ गया कि इसमें आप कैप्टन थे। हाँ हाँ, तो मैंने इसमें 5 ओवर में 4-5 रन दिए के 3-4 विकेट लिए थे इस मैच में। SP कृष्ण कुमार हुए हैं हमारे यहाँ, क्रिकेट के बहुत अच्छे शौकीन थे, क्रिकेट को इन्होंने फरोग दिया है, और हमारे यहाँ इन्होंने मैच कराए थे। यहाँ बहुत अच्छा मैच हुआ था और ये बहुत खुश हुए थे। बहुत ज्यादा उनके साथ एडिशनल SP भी साथ हैं, जी। ये दोनों लोग मौजूद थे उस वक्त। तो बड़ी जिंदगी मस्त हाँ जिंदगी जी, उस टाइम में बहुत हारने बाद मीटिंग होती थी, जीतने बाद भी। और और हारते एक तो हम कभी थे खैर। एक मैच याद है तुम्हें कि हम, मतलब वो पूरे बाजार, मतलब जुलूस निकाला था, हाँ, जुलूस हैं कपड़े उतार दिए थे और वो चले गए थे। उसमें पता क्या हुआ था, आपको शायद याद नहीं है। उन्होंने हमसे, सलीम भाई ने मैच रखा हो, हाँ
उनके सिर्फ 2 लड़के थे, पूरे नेटवर्क की एक टीम बन गई थी उसमें। सलीम भाई हमारे साथ थे। नहीं सलीम भाई नहीं हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने पूरे नेटवर्क की एक टीम इकट्ठी कर ली थी। अच्छा हाँ, उन्होंने ही सेट हाँ, तो 11 प्लेयर हो गए थे उनके, हमारी सिर्फ एनसीसी थी। हाँ। तो वो हमने मैच 50 रन में कोई विकेट नहीं था, उन्हें 100 चेस करने थे, फिर हम लोग मैच जीत गए थे। तो उसमें फिर बड़ा हमारा जो पूरे मार्केट से हाँ। जैन स्कूल से मेन बाजार होके वो सब लोगों ने मस्जिद बड़े के सामने जाके उनके यहाँ जाके खाना खाया था। खाना खाया बाकायदा खान दावत भी उन्हें के सिर हुई थी। जी वो जा रहे थे। हाँ और बड़ा सर, वो कितना मस्त डांस किया था उसने। डांस। हाँ, वो मेरे मामा भी बहुत अच्छा डांस करता था। मेरे मामा बड़ा भी- जबरदस्त। वो टाइम बहुत अच्छा था। अब तो लड़के, मैं बोलता हूँ बच्चों से, बच्चे ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं इस टाइम। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेले ना तो बहुत फिटनेस वगैरह भी सही रहेगी, और चांस भी है आगे निकलने के। आज कोई खेलना नहीं चाहता अब बच्चा, खेलना नहीं ये चाहते बच्चे। स्कूल भी नहीं इस तरफ ध्यान दे रहा है। जी HMI इंटर कॉलेज के में से निकलते थे बच्चे, जी। और क्योंकि ये जो स्कूल की तरफ से फैसिलिटीज मिलती थी, लेकिन अब ग्राउंड ही खराब करके डाल रखे हैं उन्होंने, इसलिए नहीं खिला रहा हूँ। बस कुछ बच्चों में भी शौक नहीं है जमान भाई, बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। आदमी चाहे तो कहीं कहीं भी बन सकता है खिलाड़ी, मेहनत से होता है सब कुछ। और कोई ऐसा यादगार पल जो गुजरा हो क्रिकेट के अंदर? क्रिकेट में तो बहुत ऐसे रहे हैं कि बस, एक बार हमने वहाँ मैच जीते थे बिजनौर का, सबसे यादगार पल तो वही था कि एसपी साहब को हमने हराया। तो ये सब, ये अब हमने जब यहाँ आकर बताया लोगों को, सब कह रहे यकीन नहीं हुआ किसी को, कितने झूठ बोल हाँ रहे हो। ये क्योंकि नेटवर्क में हार गए थे। नेटवर्क मार गए बुरी तरह हारे थे थे, नेटवर्क में हार नहीं हुआ। जब ये पब्लिक इतनी थी हाँ। तो कुछ खिलाड़ियों का, हमारे मतलब जो खिलाड़ी प्लेयर्स थे, वो उस दबाव को झेल नहीं पाए थे। हाँ। वो उसमें वो हो गया कि यार रन बनाने हैं हमें, उस चक्कर में उनसे खेला नहीं, वो वहाँ फ्री हो गए खेले बिल्कुल इसी टाइम में। कितनी ऑडियंस आती थी, हाँ बहुत भीड़ कितनी जबरदस्त रहती थी, चारों तरफ फील्ड में कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती। हाँ। छतों पे HMI के इधर जो इनकी मोहल्ला था, ये सामने कस्बा वाला, इनकी छतों पे आदमी, जी ग्राउंड में आदमी, बहुत ज्यादा वो था टाइम। हाँ, टाइम बहुत बहुत अच्छा टाइम था कल्चर का टाइम। और मोहब्बतें भी बहुत थी। ग्राउंड में सब लड़ते थे एक दूसरे, लेकिन बाहर आके सब गले मिलते थे। एक मैच खेलने के लिए हम हरिद्वार पहुंचे थे, नजीबाबाद। नजीबाद जी एक कमेटी, याद है, उस कमेटी के आदमी ने हमें इनवाइट कर लिया, जी ट्रेन से बुला लिया बाकायदा, और उसके बाद बुलाया। हरिद्वार था नजीबाबाद? नजीबाद था, नजीबाद स्टेशन में भाटे को पकड़ लिया था जब। अच्छा राजू को एक ने पकड़ लिया हाँ, था। तो फिर अगले दिन मैच, फिर एक मैच तो कराया उन्होंने हमारा HMI से। जी जी। लेकिन उसके बाद वो गायब ही हो गया। वो बस ऐसे थे, वो उन्होंने फ्रॉड टाइप के थे वो। किसी संस्था की तरफ से करा रहे थे और उसमें वो पैसा लेके गायब हो गए, और फिर वो मैच नहीं हुआ था। बहुत टूर्नामेंट ऐसे रहे हैं कि बड़े मतलब मजा आता था उस टाइम में मैच खेलने में। अच्छा, हम तो लगातार ही मैच जीतते थे। एक हमारी टीम ऐसी थी तो और कुल मिला के तुम्हारी परफॉर्मेंस तो ओवरऑल अच्छी रहती थी, लेकिन आप बैटिंग अच्छी थी और बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन उसका आप यूज भी तो आप अच्छे से करते थे। बस हाँ। मेन चीज ये भी थी ना कि आप किसको कहाँ लगाना है, कहाँ पे भेजना है। सारे लड़कों के हाँ, कोऑपरेशन से एक मीटिंग करना जी। पहले बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर लेना, बॉलिंग हाँ। कब किसकी चेंज करनी है। याद है एक बार शाहिद ने 92 रन मार दिए थे JVM में, याद है आपको? हाँ। शायद को आपने ऊपर भेजा था तो उन्होंने स्कोर कर दिया था, जबकि वो बॉलर थे शायद। बहुत जगह मैंने खुद ओपनिंग की। जी जी यार। जहाँ मुझे लगा कि यार बाद में नहीं होने का, तो बहुत से मैचेस में ओपनिंग की, और रिजल्ट भी ठीक ठाक आया जब ओपनिंग की। तो सर्किल में आप रन मार देते थे तो नीचे वालों को आसानी रहती थी स्कोर बनाने में। तो बड़ा मस्त लाइफ थी। अब जैसे आपका बेटा है, उसमें क्या, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में। अब मैं उससे बोलता हूँ, अब उसे लग रहा है थोड़ा सा ये मेरा बेटा है, हमारा जैसे तो बेहद शौक है। इनको तो ये निकलना चाहता है, जाना चाहता है। इसका कहना ही है कि मैं क्रिकेट में कुछ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनको। लंबाई माशाल्लाह बढ़िया है इनकी। मैं स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें शौक नहीं, जुनून होना चाहिए। क्रिकेटर बनना है तो जुनून होना चाहिए। मैं जब ट्रायल पे गया था लखनऊ में, तो मेरे साथ मोहम्मद कैफ वगैरह रनिंग कर रहे थे। हम सुबह सुबह उठ के हमारा वो था ट्रायल, तो हमने रनिंग कर रहे थे, हमें इतना शौक था। और एक बार एक मैच हुआ हमारा कोटद्वार में जमाल भाई, तो मेरे एक दोस्त है अनुल, मुझे बात की, तो मैंने 4 ओवर में 20 मैच था वो, तो मैं 4 ओवर में मेरे ख्याल से
उस टाइम में 30-35 रन दे दिए, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। अगले दिन हमारा मैच दिल्ली से था, तो बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे थे उसमें, तो मैंने उसको उठाया सुबह ही। मैंने यार भाई उठो, सुबह 4 बजे गर्मियों में, मैं तुम्हें बॉलिंग करूंगा और तुम बैटिंग करना। बोले क्यों नौशाद भाई, हमारा तो 8 बजे मैच है। मैंने यार आज परफॉर्म देनी है। जमाल भाई मैंने इतनी अच्छी बॉल की, कभी आपको लाऊंगा कि मैंने उसमें 4 ओवर में 5 विकेट लिए थे और 4 नहीं, रन। हमारा शुरू से बॉलिंग का जो वो था, कॉम्बिनेशन था, आखिर में अगर टीम को 20 रन भी चाहिए आखिर के 5 ओवर्स में, तो ये जो बॉलिंग का सेटअप था हमारा, तुम्हारा, शाहिद का, इरफान का, नवेद का, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि वो 20 रन हाँ बनने नहीं देते थे और वो भारी पड़ जाते। जबकि 20 रन सोचता आदमी यार अब बनाए उन्हें, विकेट भी धड़ाधड़ निकाले और टारगेट ये रहता पहले ये वाला विकेट गिराओ, अगली कहानी दोबारा सोचेंगे, ये जो आया है पहले इसको आउट करो, और जब वो आउट हो गया भाई अब इतने और रहेगा भाई इसे और कर लो। तो वो जुनून था कि इस वाले विकेट को यही लेना है, उसे ज्यादा खेलना नहीं देना। बड़ी बड़ी टीमें आई, बड़े बड़े मैच हुए और 101 रन हुआ, लेकिन हम कभी डरे नहीं। क्या कितना बड़ा बैट्समैन आया, ये था दिमाग में, इसको आउट करना है, उसी को आउट करना है। और 96% मेरी तो कोशिश ये थी कि ऑफ साइड खिलाओ, जितने फेंको बाहर फेंको, मजबूर करो बॉलर बैट्समैन को मारने की, कहीं ना कहीं पकड़ होती। एक से बड़े बैट्समैन टंडन थे, रामपुर के बहुत बड़े बैट्समैन थे, अभय टंडन, तो वो भी नहीं चल पाया हमारे खिलाफ कभी, पकड़ा जाता था कहीं, हाँ आउट जाते थे। वो ये कहते थे यार मैं रन नहीं बनाया कभी आज तक नेट और। आप जो क्रिकेट की लाइफ आप आज भी वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मुस्तकिल सफर में, हाँ स्कूल भी चला रहे हैं और नहीं अब तो जमाल भाई ऐसा है, अब तो बाहर नहीं जाता हूँ मैं खेलने, बस जैसे बिजनौर, नजीबाद, मुरादाबाद ऐसे जाते। जैसे पहले जाते थे हम नेपाल और हैदराबाद। नेपाल खेल का है जी, मैं नेपाल हैदराबाद खेले और झांसी खेले, बहुत दूर दूर खेले, तो वहाँ ही जाता हूँ खेलने। अब हमारे एक फ्रेंड है वो अमर भाई, वो कहते रहते हैं ले जाते हैं हमें, और बहुत जबरदस्त कीपर है, आप उनसे मैं मिलवाऊंगा। बहुत कीपर है, हाँ कीपर और बैट्समैन, वो चाहे कितना तेज बॉलर होगा चिपक के कीपिंग करते हैं। आज वो माजिद वाले भाई वाली, हाँ माजिद भाई जैसे माजिद जी जी, और कीपर बहुत जबरदस्त है, और माशाल्लाह आदत भी बहुत अच्छी है उनकी। तवाक से अभी आना होगा तो मैं आपके लेकर आऊंगा आपके यहाँ पर। ये मेरा बेटा भी तारीफ कर रहा था उनकी, आप जानते हैं अमर भाई को, हाँ वाइट बाल है उनको कर रखे, रिलेशन में भी फंस रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कर नहीं रखे बाल, उनके वाइट ही है मतलब, और बहुत जबरदस्त बैट्समैन। अपने टाइम में अच्छे अच्छे बॉलर को उन्होंने बहुत जबरदस्त खेले। नाज़रीन, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है नेटौर में। आज स्टूडेंट्स खेलने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल के बच्चे वरना मोबाइलों में लगे, वरना इतना अच्छा जुनून था। वॉलीबॉल भी इतनी जबरदस्त होती थी यहाँ पर, क्रिकेट इतनी जबरदस्त होती थी, पूरा शहर देखने के लिए उमड़ पड़ता था, अनाउंसमेंट होते थे, लोग आते थे, टूर्नामेंट्स की तैयारियां होती थी, बहुत मजा आता था क्रिकेट खेलने में। आज का पता नहीं नौजवान लड़के क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे रहे, अंडे से क्रिकेट खेल लेते हैं या उससे रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेल लेते हैं, अपना कैरियर खराब कर रखा है। कॉस्को से खेलते ज्यादातर, और डील खेल रहे हैं आजकल, इतने उम्र में इतना बनाने। हाँ, उससे बेकार हो गया सर। हमने बचपन से ही लेदर से शुरू किया और लेदर पे खत्म किया, एहसास ही नहीं हुआ कभी हम लेदर से खेल रहे हैं। जो कॉस्को से खेला था उनसे लेदर से नहीं खेल पाते, नहीं खेल पाते। क्या कि कोशिश हो सकती है नेटौर में एक एकेडमी बनाई जाए? मेरा इंशाल्लाह कोशिश चलिए, मैं करूंगा बहुत जल्दी, मतलब एकेडमी के खोलने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। तो फिर मुझसे बहुत लोगों ने कहा था भाई, मिले, उन्होंने कहा कि और भी सब लड़कों ने मुझसे कहा यार एकेडमी करो, तो मैं भी सोच रहा हूँ चलो इंशाल्लाह मैं नहीं निकला तो और लड़के निकल जाए। हाँ, तुम्हारे पास वक्त भी है और कर सकते हो उसमें, और तुम कंटिन्यू टच में हो। हाँ, मैं क्रिकेट के तो बच्चों को सिखा सकते हो बहुत सारा, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कोई बच्चा निकल जाए तो अच्छी बात है। करता हूँ मैं जल्दी एकेडमी खोलने वाला हूँ इंशाल्लाह। शफी से बात करके ग्राउंड को ठीक ठाक कराया जाए थोड़ा सा, या जेबीएम वालों से बात करके ग्राउंड को। हाँ, नई कमेटी है जी जी, एकेडमी के लिए मतलब फिलहाल तो हो जाए, ग्राउंड तो बहुत मिल जाते हैं आजकल तो जमान भाई। यहाँ पर नाइट में टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब ग्राउंड है नाइट के। हाँ, अब ये धामपुर में है वो प्रियंका स्कूल है, उसमें भी डे में होती है, नाइट में होती है। तो ग्राउंड तो बहुत है, टीम कहीं भी ले जा सकते हैं, बस मेरे लड़कों को प्रैक्टिस करना। परोपकार जी हैं एक यहाँ पर वीके स्कूल में, उन्होंने चला रखी है एकेडमी, अच्छी कोचिंग देते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन बच्चे आजकल सीखना नहीं चाहते,
लापरवाह बहुत होते हैं बच्चे, या एक दिन चला गया फिर छुट्टी को कर देते हैं। पता नहीं हमारे शहर में हो रहा है, बाकी तो देखो आईपीएल में कैसे लड़के निकल के जा रहे हैं, और चारों तरफ से हमें निकल कोई के जा सिखाने वाला नहीं था उस टाइम पे। हैं? अगर हमें बताने वाला होता ना कोई, तो हम तो बड़ी मेहनत करते हैं। बस तो आप 100% कोई ना कोई निकल गया होता हमारे पास। जी निकल जाता है। इतने आईपीएल धुरंधर बैट्समैन हुए हैं हमारे यहाँ, जी। इतने अच्छे अच्छे बॉलर हुए हैं, बैट्समैन हुए हैं, एक से एक अच्छे बैट्समैन एक से एक अच्छा बैट्समैन हुआ है, एक एक अच्छा बॉलर हुआ है। इन मौका नहीं मिल पाया, हम लोगों को कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं था। अफजाल भाई बहुत अच्छे बैट्समैन थे, जैसे बहुत टैलेंटेड थे लोग, हाँ अफजल क्रिकेट खेलिए नेटवर्क में, लेकिन यही हुआ कि पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी कोई इतनी मजबूत नहीं थी, हाँ, कोई पॉलिटिकली ऐसा आदमी नहीं मिला कोई ऐसा जो मिला इस नहीं चीज कि को जो फरोग दे सकता हो। जी, और कोई डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से भी ये हाँ ये भी परेशानी है। वजह रही कि बच्चा हाई इंटर के बाद बाहर चले गए कॉलेजों में पढ़ने के लिए, तो सिस्टम खत्म हो गया। ये तो आपने जब क्रिकेट करी तो उस टाइम में बहुत लोग जान गए क्रिकेट को। फिर जब आप हम मैच जीते, जहाँ पर जाए एनसीसी जीत गई, अभी देखो एनसीसी जीत रही है, पूरे जिले में सारे अखबार भर जाते। अखबार भर जाते थे। मैंने आपको एक दिन शायद भेजी भी थी कटिंग, आपका नाम था उसमें, झालू वाले मैच में जीत। हाँ झालू वाला बड़ा खतरनाक, हाँ बहुत वो मेरे यहाँ लगा था पूरी जी। एक शॉट में कवर पे खड़ा था, तो तेज शॉट मारा उस बंदे ने जी कि पूरा घुटने पे लगा। वो बस किस्मती से वो वहां से उछल के मेरे हाथ में आ गया, लेकिन बड़ा सब। नफीस भाई तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अगर वो उस टाइम में होते आईपीएल के तो शायद वो खेल जाते। नफीस है, वसी है, शारिक है। हाँ नहीं, नफीस भाई बहुत अच्छे थे, जो बात है, बहुत अच्छे बैट्समैन थे। उस टाइम में वो क्रिकेट खेलते थे जो अब चल रही है इस टाइम। हाँ हाँ हाँ, वो जी तो फास्ट ही थे, फास्ट क्रिकेट खेलते थे। वसी ने और उसने तो नफीस ने फास्ट क्रिकेट खेले। नफीस भाई ने, बब्बन हमारे यहाँ, बब्बर भाई बहुत अच्छे, बब्बन बहुत फास्ट क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे बब्बर भाई। बब्बन भाई हैं, हाँ बब्बर भाई है, ऐसे हैं जैसे थे आज भी। आते हुए देख मैजिक नहीं नहीं आते, आते। मिल जाते हैं कभी कभी। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी नौशाद आलम, इनसे क्रिकेट के बारे में ही बातें होंगी, क्रिकेट से ही मुताल्लिक आज इनको बुलाया, थोड़ा सा मैं टेस्ट चेंज हो जाए और बात हो जाए हमारे बचपन की, हमने बचपन किस तरीके से गुजारा है। अपने बच्चों को भी हम नसीहत देना चाहते हैं कि भाई आओ, शिक्षा के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है, ये इसमें भी निकलो। कुछ बच्चे सर्विसों में जाते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो करते रहना चाहिए। और बताइए नौशाद भाई, शादी हो गई, जी बच्चे हो गए, दो बच्चे माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी। बेटी ने हाई स्कूल कर लिया जी आपकी, हाई स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके मार्क्स आए बेटी के, और बेटा भी अच्छे आपके स्कूल में पढ़ता है। हाँ। बेटी ने भी आपके स्कूल से दोनों ही ने पढ़ा बच्चों ने जी। मेरे यहाँ पढ़ाया, और तो और माशाल्लाह बेटी बहुत ज़हीन थी। हाँ बेटी बहुत सही, बेटा मेरी भी अच्छा है, बेटी, लेकिन बेटी बहुत सही है माशाल्लाह। अब देखिए अब बेटी आओ ने हाई स्कूल साइमलेनियम से किया है, कितने मार्क्स आए? उसके 82% आए हैं। 82%। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वरना माशाल्लाह उसके बहुत मार्क्स आते हैं। दूसरे होनहार बच्ची थी हमारी बेटी थी, वो उसने वहाँ पे रिकॉर्ड कायम किया है, साइमलेनियम में जाके यहाँ पे किया। और भी हमारे 10-15 डॉक्टर इस वक्त नेटवर्क में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पहला स्कूल आप ही का था, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ना तो नेटा में कोई स्कूल नहीं था, खाली इंग्लिश मीडियम आप ही ने स्टार्ट किया था। ये शारिक है, डॉक्टर इरम है, और सिमरन है, जी नवेद, वो क्या कहते हैं, ईशान है, यहाँ पर, वो हसीन है, जैद है। जी हामिद भाई के पास में है, वो कौन सा डॉक्टर है, और शमीम भाई का जो साहबजादा है, हाँ वो हाँ, भी आपके यहाँ से है ना। हाँ, वो 10-12 डॉक्टर्स नेटवर्क में अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जुबैर सरकार तो डीएम हो गए उसके मेडिकल में, हाँ जी तो डीएम की पोस्ट पे पहुंच गया, उतना होने पर नार बच्चा है। और देखो हमने उस वक्त स्कूल भी चलाया और क्रिकेट भी चलाई, दोनों चीजें चलाया। और आपने हाँ वो भी बहुत करवाया, आपको क्या बोलते हैं यूटीसी वगैरह, और वो उर्दू का, हाँ मौलिम, मौलिम, उससे भी आपने बहुत जॉब लग गई बहुत लोगों की। बहुत लोगों ने मोहल्लिम का एग्जाम कराया, मोहल्लों के हाँ मोहल्लिम में लोग कामिल के बेस पे बहुत लोगों की जॉब जॉब लगी लग गई है, बहुत जॉब लगी है। आपने शहर के लिए खैर बहुत कुछ किया माशाल्लाह, बड़ा हाँ अल्लाह के दुआ से हाँ उर्दू के जरिए भी बहुत लोग फैज़याब हुए हैं, स्कूल से भी लोग फैज़याब हो रहे हैं, और क्रिकेट से भी बहुत फैज़याब हुए। क्रिकेट में भी जो है बहुत अच्छा माशाल्लाह पूरी टीम का हमारा रुतबा रहा, वो टीम वर्क था और बहुत खुशहाली के साथ। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ
नौशाद आलम साहब, जिनकी आप बातें सुन रहे थे, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, आज भी क्रिकेट से प्यार करते हैं और नजीबाबाद में अभी भी जाते हैं, खेलते हैं जिले की तरफ से। मुसलसल जिले में जो एक मिलकर टीम बनती है, जहां से 2-2 4-4 सेलेक्ट लड़के किए जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, उनके साथ कहीं भी जाकर, जहां भी इनके मैच होते हैं, तो वहां जाकर ये खेलते हैं। इन्होंने भी बताया, वैसे ये नेपाल भी जा चुके हैं, हैदराबाद भी खेलने जा चुके हैं, और दिल्ली के अंदर हमारे सुहेल ने अपना नाम रोशन कर रखा है। वो मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और उसका अभी वो शायद उसकी नीलामी भी हुई थी अभी, एक उसमें जी 3 लाख रुपए, 2,70,000 रुपए में सुहेल की बोली भी लगी थी वहां पर। तो ये आ जाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, आप आए, पुरानी बातें आज हमारी ताजा हो गई, और बचपन लौट आया आपके साथ खेलने के लिए। वही ग्राउंड दिखाई दे रहा है HMI, वही JBM दिखाई दे रहा है, त्यागी दिखाई दे रहा है। त्यागी में हुआ था मैच जो हम हारे थे, MK मशाल की टीम, उसमें पब्लिक कितनी पब्लिक उसमें ये तो रहा कि वो जब तो मैच हार के लड़के हमारे बस दबाव में कुछ खेल नहीं पाए। फिर अगले दिन हमारा मैच वहां था स्टेडियम में, वहां हमने हरा दिया उस टीम को। हाँ, हार बर्दाश्त नहीं थी, मतलब किसी ने, जब हम हार गए तो ऑडियंस तो होती है ऐसी कि उसे बुरा लगा, तो मैं विकेट लेके उसके पीछे दौड़ा था। बहुत एक लड़के पीछे दौड़े थे, एक लड़के पीछे दौड़ा, तो बहुत अच्छी याद है कि हार हमें बर्दाश्त नहीं थी। अगले दिन ही कप्तान साहब से बात हुई, क्या मारा है जी अब खेलने के लिए। तो टूर्नामेंट का मैच था जमाल भाई। हाँ, टूर्नामेंट में हराया था हमने। बहुत बड़ा टूर्नामेंट में हमने वो हराया था उस टीम को। उसमें हम फाइनल में पहुंचे थे। हाँ, बहुत अच्छा मैच था जी। बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था वो। और स्टेडियम की पिच वो स्टैंडर्ड पिच बनी हुई थी उस टाइम में जी। तो सबसे अच्छी पिच जिले के अंदर वही थी, स्टेडियम की बनी हुई थी। खूबसूरत है सब। हमने वहां से पूछा था कि भाई कैसे हार गए मैच। वो खुद भी खेल रहे थे एसपी साहब, उसमें फुल खेलते थे, अच्छे बॉलर भी थे, अच्छे बॉलर थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, बॉलर भी। बड़ा मजा आता जब हम मिलने जाते थे उनके पास, तो क्रिकेट की बात होती जी। बहुत क्रिकेट को फरोग थे नाजरीन। तो कभी कभी अच्छा अधिकारी आता है जिले के अंदर, जो स्पोर्ट्समैन होता है, तो वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। SP कृष्ण कुमार जी थे, इन्होंने क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाया था, और MK मशाल जी थे, उन्होंने क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाया था, नौजवानों को बहुत हौसला अफजाई की थी। उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अच्छा अधिकारी आया हो जिसने खेल को फरोग दिया है। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करेंगे, और जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और इस चैनल की मकबूलियत को बढ़ाएं। चैनल की मकबूलियत ही हमें खुशी देती है। आप जितना लाइक, जितना शेयर, जितने कमेंट्स और करेंगे, उतना ही हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगी, और हर दिन हम किसी न किसी नए आदमी की तलाश करके आपके रूबरू करेंगे। और ऐसे एक बार और बताना चाहता हूँ नाजरीन, ये किसी भी सोच को आप सोचते होंगे घर बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है। डेली इंटरव्यूज करना, लोगों को घर पे दावत देना, ये बहुत आसान काम नहीं है। दिन में कम से कम मैं 10 लोगों को फोन मिलाता हूँ, 10 लोगों में से तब जाके कोई एक अवेलेबल हो पाता है। किसी की कोई जरूरियात है, किसी की कोई जरूरियात है, किसी की कोई जरूरियात है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को हम इंशाअल्लाह ताला इसी मेहनत से करते रहेंगे, रोज एक न एक शख्स को आपके रूबरू करते रहेंगे। आपसे भी मेरी अपील है, कोई आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कि आप भी अगर चाहते हैं हमारे घर पर इंटरव्यू देना, अपनी क्वालिटी बताना, अपने इस पॉडकास्ट में शामिल होना, तो आप, हमारा नंबर है 7668 70 85 37। इस पर आप कांटेक्ट करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका भी इसी तरीके से लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे। आज के इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं, और जैसा कि हमारे चैनल की रवायत है कि हम अपने आने वाले मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल लहटौर की जानिब से मेडल पहनाकर इस्तकबाल किया करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच आए हैं नौशाद आलम साहब। नौशाद आलम साहब, आपका हमारे स्टूडियो आने पर ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल है, और यहाँ आया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हैं नौशाद भाई, जबरदस्त हमारे बचपन के साथी क्रिकेटर,
हमसे तो काफी छोटे हैं ये, लेकिन हमारी टीम को बहुत सपोर्ट किया। आइए नौशाद भाई, आपको हमारा डालकर आपका इस्तकबाल किया जाए। शुक्रिया। बहुत होनहार लड़का है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बदनसीबी भी यही है नाजरीन कि उस जमाने में आईपीएल नहीं था। अगर आईपीएल हो रहा होता उस जमाने में तो नौशाद और सुहेल 100% इंडिया की टीम में खेल रहे होते, ये हमारा यकीन है।